बैठे हैं, बैठे जी। सलीम कोसू साहब प्लीज़। थैंक यू स्पीकर साहब। मौलाना साहब ने बहुत सारी बातें की। मौलाना साहब थोड़े से जज्बाती भी हो जाते हैं। ज़ाहिर है बलूचिस्तान के जो हालात हैं, इशूज़ हैं, जज्बाती होना तो फितरी तौर पे बंदा हो ही जाता है। जिस तरह दोस्तों ने बॉर्डर्स की बात की, तो बॉर्डर में इश्यूज़ तो हैं जनाब स्पीकर साहब, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर कौन से वो बॉर्डर हैं जहाँ इस तरह यहाँ जो एक सिलसिला बना रहा कई सदियों से हमारे बलूचिस्तान में या केपी में जो बॉर्डर्स हैं, जो अफ़गानिस्तान ईरान के साथ जो मिलते हैं बलूचिस्तान के, जिस तरह लोग आते जाते रहे। एक ज़माने में शायद हालात इस तरह के थे, वो शायद वक्त की ज़रूरत थी तो सारे सिलसिले चलते रहे, लेकिन ये सदियों से लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। वहाँ एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियाँ भी हैं, इस तरफ और उस तरफ आपस में इन्होंने नस्ल दर नस्ल इनके ताल्लुकात भी हैं। लेकिन बॉर्डर्स के अपने एक तरीक़ेकार होते हैं, हर हुकूमत का अपना एक मेकनिज़म होता है, एक सिस्टम होता है, उसके मुताबिक बॉर्डर्स चलते हैं। हालांकि पाकिस्तान के बॉर्डर्स में देखा जाए तो बहुत नरमी बरती गई। फिर हमने देखा इन्हीं बॉर्डर्स के ज़रिए इस मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पे इस सूबे के अंदर कितनी दहशतगर्दी आई, वो सबके सामने है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। रहमत साहब आप देखिए, आप नहीं, रहमत साले साहब, रहमत साले साहब आप बैठे, देखिए बीच में इंटरफेयर ना करें। आप मेरी नहीं, बात तो जावेद अली रेकी साहब, जावेद रेकी साहब, जावेद रेकी साहब, एक सेकंड मेरी पूरी। जावेद रेकी साहब आप एड्रेस करें चेयर को। रहमत साले साहब, रहमत साले साहब, रहमत साले साहब, रहमत साले साहब, हेलो, हमारी पूरी। रहमत साले साहब, डेकोरम का ख्याल रखिए, आप चेयर को एड्रेस करिए। आप डायरेक्ट क्यों नहीं, प्लीज डोंट। उन्होंने बात की, आप सुने उनको, आप उनको सुने। आप जब बात कर रहे थे उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया सर। वो बात कर रहे हैं, आप इंटरफेयर ना करें, उनको सुने जरा पहले। अब सर आप सुने उसको, वो सुने। ताल्लुक रखते हैं, हम भी चाहते हैं कि सूबे में अमन अमान हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों के मुश्किलात दूर हो, तो उसका ऑर्डर जी आप बना के लें। कोई अलामती वॉकआउट है, वो आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। भाई साहब कोई मसला नहीं है, हमारे भाई हैं, भाई हमारे कोई बात नहीं, ले उसको ले, बड़ा इशू नहीं है। हमें सब्र से काम लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह हाजी अली मदद ने बात की, तो मैंने तो कोई इस तरह की बात नहीं कि, मैंने तो एक सिचुएशन जो है वो ओवरऑल दुनिया की है वो बताने की कोशिश की, जो बॉर्डर्स के ऊपर जो अप्लाई होते हैं। तो बॉर्डर्स का अपना एक तरीक़ेकार होता है जनाब स्पीकर साहब, लेकिन हमारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल आज़ादी हो, कोई पूछ पूछ ना हो, लोग इस तरह आए जाएं, कोई स्मगलिंग करे बेशक करे, कोई ड्रग का काम करे बेशक करे, कोई दहशतगर्दी आती है बेशक आए। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। इन्हीं नरमी की वजह से, या उस ज़माने में कुछ इस तरह के हालात थे, तो यहाँ पर जितनी दहशतगर्दी और ख़राबी इस सूबे में आई है वो सबके सामने है, जो आज हम आप और उसी इलाके के लोग और इस सूबे के लोग सफ़र कर रहे हैं। तो बॉर्डर के हवाले से तो मेरे ख्याल में मैकेनिज़्म भी बन चुका है, वो जो लीगल ट्रेड है उसका जो तरीक़ेकार मौजूद है उसके तहत तो सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे भाई साहबान कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए। शायद कहीं ना कहीं इशू है, तो वो भी हम फेडरल के साथ, जिस तरह आपने कहा, दूसरे दोस्तों ने कहा, सीएम साहब के साथ जाकर बैठेंगे। सूबे के लोगों के अगर कोई इश्यूज़ हैं, मसले हैं, कहीं आने जाने का उनको मुश्किलात हो रहे हैं, या थोड़ा सा जो जिस तरह रहमत बलोच ने कहा कि हम ख़ास तौर पे जो ईरान के साथ जो बॉर्डर्स हैं, तो हमारे दूध भी उधर से आता है, हमारे खाने पीने के दूसरे अशिया भी वहाँ से आते हैं, तो उसका